वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी राजते हैं और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्य आत्मा, सबके सामने एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि व्यक्ति जीवन तो जीते आया है, आज नहीं कई वर्षों से, और कई वर्षों से नहीं कई भवों से ये जीवन तो प्राप्त करता आया है, पर सबसे बड़ा प्रश्न सबके सामने यही है कि वास्तव में जीवन क्या है। सुबह उठना, मंदिर जाना, घर आके भोजन कर लेना, व्यापार कर लेना, पैसे कमा लेना, भोगों को भोग लेना, रात में सो जाना, पुनः उठना, क्या संजय जी इतना ही जीवन है? नहीं है। जीव ने आज तक उस जीवन के रहस्य को समझा ही नहीं है। जीवन क्या है, जीवन है क्या, इसका उससे किंचित भी बोध ही नहीं। और जब तक जीवन का बोध नहीं है, जीवन के रहस्य का बोध नहीं है, तब तक मात्र और मात्र उस जीवन के बोझ को हम ढो रहे हैं, जीवन के रहस्य को नहीं समझ पा। और जब तक रहस्य सामने नहीं आएगा, रहस्य समझ में नहीं आएगा, तब तक कभी जीवन का आनंद भी आने वाला नहीं है। कभी बैठ के हम क्यों नहीं विचार करते कि ये जीवन क्या है? ये जीवन जो मुझे बहुत दुर्लभता से, और वो भी मनुष्य का जीवन, क्योंकि प्रत्येक जीव का जीवन है। ऐसे भी जीव इस संसार में हैं कि एक ही सांस में 18 बार जन्म मरण करके अपने जीवन को 18 बार प्राप्त करके नष्ट भी कर चुके। हमें इतनी दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय का जीवन मिला, पर हम इस जीवन के अवसर को नहीं समझ पाए। क्योंकि विश्वास मानना वकील साहब, जीवन एक ऐसा बेशकीमती अवसर, अमूल्य अवसर हमें प्राप्त हुआ है जो आज तक हम नहीं समझ पाए। तब तक हमारे लिए जीवन और जीवन के रहस्य को समझने का अवसर मिल ही नहीं सकता। ये जीवन ही माँ एक बेशकीमती अमूल्य अवसर है। अमूल्य वो होता है जिसका कोई मूल्य ही नहीं होता। पर सिंगई जी, दो प्रकार के मूल्य, एक मूल्यहीन को भी आप अमूल्य कह सकते हैं, क्योंकि मूल्य नहीं होना मूल्यहीन भी है। जो अमूल्य को नहीं समझ पाता, जो अनर्घ्य को नहीं समझ पाता, वो कभी भी अर्घ्य की कीमत नहीं करता। अर्घ्य चढ़ाते हैं ना? अर्घ्य नहीं चढ़ाते? अर्घ्य चढ़ाते हैं, पर कहते क्या है? अनर्घ्य पद प्राप्ताय। समझना, शब्दों में भी गहरे रहस्य हमारे आचार्य भगवंतों ने प्रदान किए हैं। अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। क्योंकि प्रभु, तुम्हारे जैसा अनर्घ्य पद मेरे पास नहीं है। तुम्हारे उस अनर्घ्य पद पर बलिहारी होते हुए मेरे पास चढ़ाने के लिए ऐसा अनर्घ्य अमूल्य कुछ नहीं है। जो है वह अर्घ्य ही है। अर्घ्य की भी कीमत होती है, अर्घ्यवान यानी कीमतवान। ये जीवन मूल्यवान तो था ही, पर मूल्यवान जीवन का अमूल्य अवसर, दुर्लभ अवसर हमें समझने की आवश्यकता है। पर क्या करें? उस अमूल्य अवसर, अमूल्य जीवन को हमने मूल्यहीन कर दिया। क्योंकि हमने यही सुना, अमूल्य वही होता है जिसकी कोई कीमत नहीं। पर कोई कीमत नहीं मतलब उसकी कीमत नहीं आकी जा सकती। इतनी बड़ी कीमत
अमूल्य की होती है। हमने तो यही सुना कीमत नहीं होती, मतलब मूल्यहीन है। दोनों प्रकार की, दोनों प्रकार से समझने की आवश्यकता है। कीमत नहीं होना, साकेत कीमत नहीं होना और कीमत नहीं होना, एक अमूल्य और एक मूल्यहीन। हम अपने अमूल्य अवसर को, अमूल्य समय को, अमूल्य जीवन को मात्र और मात्र मूल्यहीन, अर्घ्यहीन उन विषय भोगों में, कभी पापों में, कभी कसायों में व्यतीत करते 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 उस अमूल्य अवसर का कभी फायदा नहीं ले पाए। जो मिला था, एक नहीं दो नहीं, कई बार कई बार कई बार मनुष्य बने। पहली बार बने क्या पंडित जी? नहीं, कई बार मनुष्य बनने के बाद भी उस अमूल्य जीवन के अमूल्य अवसर को हम खोते रहे, क्योंकि सोते रहे। और जो सोता है, जो खोता है, वो सीधी बात है, रोता है। जिंदगी में रखा क्या है? जिंदगी में सिंगे जी और क्या रखा है? दिन भर रोते हैं और रात में सोते हैं, इसलिए जीवन से हाथ धोते हैं। कभी तो जाग जाओ, ये अमूल्य अवसर मिला है, कुछ भीतर से साहस जुटाने का प्रयास करो। साहस जुटाने का प्रयास करो। बाहर के कार्यों के लिए, बाहर के कार्यों के लिए कितना साहस जुटा के काम करते हैं, मां नहीं करते, नहीं करते। शादी हो गई माताओं, शादी हो गई, बोलो ना, बोलो ना कि ना, ऐसा ना कह रहे। शादी हो गई, मां बिना साहस के हुई थी। जिसने जन्म दिया था, जिसने पाला पोसा था, उस माता पिता का घर भी छोड़ के आए थे बिना साहस के। परिचित थे, कोई विरले गिने चुने ही होंगे जो परिचित घर में पहुंचे हो, पर अनजान घर में जिनका आता नहीं, पता नहीं, कोई 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 लेना देना नहीं, उस घर में भी कितने बड़े साहस और कितने बड़े हिम्मत से पहुंचे। मात्र मात्र मूल्यहीन भोगों के लिए पीछे इतना साहस किया, मात्र उस मूल्यहीन भोगों के पीछे इतना इतना साहस किया। अगर इतना ही साहस, इतना ही साहस हम स्वयं कर लेते उस मूल्यवान जीवन के लिए, तो क्या कुछ नहीं कर लेते। आपने नहीं किया साहस, साकेत शादी नहीं हुई, कोई परिचित एक अनजाने व्यक्ति को घर लाके रखना, उसको अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर लेना, कि ये साहस नहीं था? ये कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा साहस था। पर वो साहस भोगों के लिए करने के लिए हम कभी हिचकिचाते नहीं, पर सत्य के लिए और जीवन की सत्यता को, जीवन के आनंद को प्राप्त करने के लिए हम साहस क्यों नहीं जुटा पाते? हम क्यों नहीं साहस जुटा पाते? अरे जीवन की आनंद की और बहुत लंबे की बात छोड़ दो, वर्तमान की जीवन के उस चंद घंटों की, चंद मिनटों के भी धर्म के लिए हम क्या साहस जुटा पाते? 50 बार पूछना पड़ता है निर्मल जी घर वालों से, मैं 10 दिन शिविर में जाना चाहता हूँ, भाग लूं कि नहीं, कि भाग लूं? 10 दिन के लिए हम साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, धर्म के लिए साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, भोगों के लिए हम सब तिलांजलि देने तैयार है। कितना साहस, कितना श्रम और कितने बड़े बड़े संकल्प हम कर लेते हैं। पर वही साहस, वही संकल्प और वही श्रम हम अपने जीवन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने आत्मोत्थान के लिए कर लेते, तो कब के हम भी आदिनाथ महावीर जैसे भगवान बने मिलते। कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है माँ, कहीं ना कहीं कमी है हमारे हिम्मत, हमारे साहस में। बाहर के शारीरिक श्रम तो खूब किए, उसके लिए तो बहुत सारे साहस, बहुत सारे चुनौतियां और बहुत सारे विकल्पों को सामना करने की हमारे पास राजीव जी ताकत है कि नहीं? कितना ही पानी भरा हो, पानी नीचे आने तक हमने उम्मीद रखी और पुनः व्यापार शुरू किया, पर
कभी ऐसी भीतर से उम्मीद रखते हुए हम धर्म के प्रति लगाव करते हुए जुड़ने का प्रयास कर पाए? नहीं कर पाए। माँ 2-4 घंटे मंदिर में पहुंच जाना, जिनवाणी के पन्ने पलट लेना, एक आध 2-4 10-50 उपवास कर लेना, इसका नाम जीवन नहीं है, इसका नाम मात्र धर्म नहीं है। अभी बहुत गहराई से मायनों को समझने की आवश्यकता है। जीवन के मायने, धर्म के मायने इससे कई और ऊंचे हैं। पर समझने के लिए भी तो साहस चाहिए, उतारने के लिए तो और कई गुना साहस पुरुषार्थ चाहिए, पर समझने के लिए भी तो साहस चाहिए। समझना चाहता कौन है आज? समझना चाहता कौन है आज? मैं निर्मल जी से कुछ कहूं तो कहते महाराज आई नो, मैं जानता हूं ना पहले से, आप क्यों मुझे बता रहे? दूसरे की बातों को संचय जी सुनने के लिए साहस चाहिए पड़ता है। अपनी बात को सुला लेना बहुत आसान बात है। बहुत बहुत सहजता से व्यक्ति दूसरे को अपनी बात सुना लेता है। मां नहीं सुनाते? जैसे ही कषाय भड़कती है, हम 4 बात तो दूसरों को सुना के आ जाते हैं, पर सामने वाले की एक सुनने के लिए बहुत साहस चाहिए पड़ता है। उतना साहस होता ही तो हम 4 सुनाते क्यों? उतना साहस हो भीतर होता ही तो हम एक की 4 सामने वाले को सुनाते ही क्यों? यही तो कमी है, यही तो कमी है। जिसके पास साहस नहीं है उसका संकल्प कोई काम का ही नहीं है। कई सारे संकल्प कर लिए भोगों के निमित्त से, आज ये बनाना है, आज इतना कमाना है, आज ये करूंगा, आज वो करूंगा। सबके सबके संकल्प हमने दिमाग में बना के रखे। हम बनाए ना? हो गई तैयारी पर्यूषण की? 10 दिन के सुबह दोपहर शाम के ड्रेस, कपड़े, वस्त्र सब छट गए। भोजन की तैयारी, सबकी तैयारी हो गई, सबके बाहर के संकल्प हो गए, पर क्या भीतर का संकल्प कर पाए? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। आज तक एक एक स्थानों पर हमारी ये छोटी छोटी सी कमियां ही मुझे आज तक दुखी कर रही है, संसार में भटका रही है। कितना बड़ा हृदय और कितना बड़ा साहस चाहिए अपनी स्वयं की गलती को सुनने के लिए। बहुत सारे तो लोग इसीलिए नहीं आते कि महाराज जी हमारी बुराई करते हैं। मैं किसी की सिंगई जी बुराई नहीं करता हूँ। मैं ना पर्सनल किसी को जानता हूँ, ना पर्सनल किसी की बात करता हूँ। मैं तो सामान्य कथन करता हूँ। अब आप लपेटे में आ जाओ तो आप सुधर जाओ, मैं क्यों बुराई करूँ? मैं किसी की बुराई नहीं करता, बिल्कुल मैं किसी की बुराई नहीं करता। हमारा संकल्प है, नियम है, हम किसी छद्मस्त, क्या किसी श्रावक, क्या किसी छोटे से जीव की भी, बालक की भी हम बुराई नहीं करते। क्यों करें? क्यों करें? हम तो आगम की बात कहते हैं, और अब बुराई तुम में है निर्मल जी, तुम्हें बुरी लग रही, तुम्हें मिर्च लग रही, तो तुम सुधर जाओ ना। तुम साधु की बुराई क्यों करते हो? साधु का काम अपना है। वो जिनवाणी कह रहा है अगर तुम्हें इतनी माँ बुरी लग रही है, मतलब कहीं ना कहीं कमी है। साहस जुटाओ। जिनवाणी सुनने के लिए भी, जिनवाणी सुनने के लिए भी साहस चाहिए पड़ती है। वकील साहब, हर किसी को जिनवाणी सुनाने की आज्ञा आचार्य भगवंतों ने नहीं दी। क्यों कहा मिथ्या दृष्टि को जिनवाणी मत सुनाओ? आपने उसकी गलती बता दी, आपने जो सामने लिखा था सत्य बता दिया, उसको वही पाप करना था। आप पिट जाओगे, आप पिट जाओगे, आप पिट जाओगे। आप तो आगम का मात्र वर्णन कर रहे थे, व्याख्यान कर रहे थे, और माना कि उसने वही गलती की। वह आप पर द्वेष करते हुए आप पर बदला लेने की भावना से कुछ भी कर सकता है। क्या पुराण ग्रंथों में नहीं पढ़ लिया? कितने सारे दुश्मन बन गए, कितने सारे दुश्मन बन गए, कितने सारे दुश्मन बन गए सत्य बात कहने मात्र से। जिनवाणी कहेगा तो सत्य कहनी ही पड़ेगी, और जिसको नहीं मानना है, जिसको नहीं सुधारना है, उसको वही सत्य बात उसकी गलती लगती है, उसको उस पे मिर्च लगती है। जिनवाणी सुनने के लिए, जिनवाणी सुनाने के लिए भी साहस चाहिए पड़ती है। तो क्योंकि आजकल तो पंडित जी कोई भी सामने वाले श्रोताओं को देखकर बदलने वाले, निर्मल जी जैसे कह रहा हूँ, बुरी नहीं मानना, और मान जाओ मिर्ची लगी तो फिर मीठा खा लेना, सुधार कर लेना तो काम बन जाएगा। श्रोताओं को देखकर व्याख्या नहीं होती।
और वक्ताओं को देखकर हमें समझने की आवश्यकता नहीं होती, सत्य को कहने की और सत्य को समझने की, आगम को सुनने और समझने की, कहने के लिए साहस चाहिए। साहस चाहिए, साहस चाहिए। जिसके जीवन में साहस होता है, हिम्मत होती है, वो ही बहुत सारी चुनौतियों को, बहुत सारे जीवन के उन विपरीत दिनों को भी जीत सकता है। क्योंकि ध्यान रखना, हम नीति पढ़ रहे हैं, जीवन जीने की कला को जो सोमप्रभ स्वामी अनेक अधिकारों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये साहस जीवन की बहुत बड़ी नीति है। ये साहस, ये संकल्प, ये श्रम, यही एक सुनहरा अवसर है जो हमें जीवन की उस नीति रीति को समझाने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अन्य कोई प्रेरित नहीं कर सकता। 50 बार कोई कह दे, 50 बार कोई कह दे, पंडित जी रोज बेचारे पहले बाद में कह रहे हैं कि भाई मेजबान बनो, मेहमान बनो, पर आप कह ही सकते हो। पर वही 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 स्वीकार कर सकता है जिसके भीतर साहस होती है, हिम्मत होती है। कितनी हिम्मत जुटाई, कितनी 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 हिम्मत जुटाई। मुझे तो आश्चर्य लगता है, मुझे तो इन श्रावकों को देखकर आश्चर्य लगता है कि कितनी हिम्मत और कितनी साहस जुटा के आपने गृहस्थी के कार्य किए। नहीं है? डॉक्टर अशोक जी बोलो ना, कितनी साहस है। कभी कभी आप लोगों की गृहस्थी और आप लोगों के विकल्प देखकर तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हुआ हम तो जल्दी भगाए। कितनी हिम्मत साकेत, कितनी हिम्मत, कितनी 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 साहस भीतर है। और यही हिम्मत, यही साहस थोड़ा सा हमने मोक्ष मार्ग पर दिखाया होता तो, थोड़ा सा मोक्ष मार्ग पे दिखाया होता तो शायद हम भी तो मोक्ष में पहुंचे होते। पर क्या करें, पर क्या करे, क्या करे। ये कहने वाले भी मिल सकते हैं, महाराज आप पहले नहीं मिले होते ना, पहले मिलते तो। अरे हम तो बहुत बहुत छोटी वस्तु है, हम तो बहुत बहुत पंचम काल के एक सामान्य साधु है। साक्षात 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 तीर्थंकर का भी निमित्त मिला था, पर क्या कर पाए? कुछ कर पाए? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं भीतर की कमजोरी थी। जैसे ही एक कदम आगे बढ़ता फिर लगता रहने तो दो, नहीं हुआ तो उपवास क्या करूं, अंतराय नहीं झेल पाए तो क्या करूं, ये नहीं कर पाए तो क्या करूं। उठा हुआ कदम भी निखिल पीछे आ जाता है। साहस जुटा लो, संकल्प कर लो, और साहस और संकल्प के साथ अगर श्रम है तो वही तुम्हारा श्रम, वही तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे जीवन में सुख और आनंद देने वाला हो सकता है।